पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना पहुंच गया है। कोरोना से जंग जीतने के बाद रघुवंश बाबू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने रविवार को आखिरी सांस ली। पटना एयरपोर्ट पर रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो हमेशा वंचितों के लिए लड़ते रहे, गरीबों के लिए लड़ते रहे, उनके लिए आवाज उठाते रहे, उनके मुद्दों को उठाते रहे, उनका हक दिलाने के लिए हमेशा लड़ते रहे। ये बताइए कि उनके परिवार के लोग लीडर है, जो हल्ला कर रहा है पार्टी में नहीं है, वो विरोधी है, वो हल्ला कर रहा है, साजिश कर रहा है, लाश के साथ राजनीति नहीं करेंगे हम लोग के लालू बाबू के हाथ देखिए। मैडम आप क्या कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं? एकदम गलत हुआ है जो आपने मेरे पार्टी को 40 साल दिया। एक सब नहीं बुरा, विरोध करना हमारा अधिकार है। हम अपने लालू जी से भी अपनी बातों को रखेंगे। एक मेन टाइम पे लोग गेम खेला है सिर्फ इसलिए कि उनको एमएलसी मिल जाए। रघुवंश बाबू के डेड बॉडी पे ये लोग तमाशा कर रहे हैं एमएलसी के टिकट के लिए। गेम कौन खेल रहा है? गेम कौन खेल रहा है? घर के लोग, घर के लोग, उनका बेटा सब गेम खेल रहा है। वो उनका लड़का नहीं है, वो उनका लड़का नहीं है। कितना बड़ा बात है मैं बता रहा हूँ। मेरे पास 20 मिनट बोलना दीजिए ना, मैं बता रहा हूँ। पहले सुनिए, एम्स हॉस्पिटल से रघुवंश बाबू जिस दिन छूटे कोरोना से पटना एम्स से, उस दिन पार्टी का एक भी कार्यकर्ता रघुवंश बाबू को लाने नहीं दिया। इनके पार्टी के कोई नेता नहीं दिया। हम अपनी गाड़ी से लेके आए थे और लाश पर राजनीति नहीं चलने दिया जाएगा। जैसे जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उनको सीखने का मिलता है और हमसे काफी हर एक विषयों पे जो है बातें वगैरह हुआ करती थी। जो अगर पार्टी का कोई निर्णय अगर लेना हो तो एक अभिभावक के तौर पे वो हमेशा मार्गदर्शन काफी आपको मिलता था रघुवंश प्रसाद सिंह? एकदम मिलता है। सर थोड़ा सा पीछे किया जब संकट का दौर आया। आप लोग सब लोगों ने भी देखा होगा जब सत्ता परिवर्तन जब हुआ, जब जी ने जनादेश का अपमान किया था, उसी दौरान जो है हमारे घर के ऊपर छापा पड़ा था। लालू जी रांची में सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर कोई खराब होने आया तो रघुवंश जी साफ तौर पे उन्होंने काफ़ी बल दिया। और हमारी जब दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे हमने कहा कि आप जल्दी ठीक होकर के आइए। लगा हम ठीक होकर के आएंगे और साथ संघर्ष हम लोग मिलकर के करेंगे। और हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वो हम लोगों के बीच नहीं रहेंगे, चल बसेंगे। और इसका हम लोगों में पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि मरमाहत कीड़ा और एक ऐसे घड़ी में उनको हम लोगों ने खोया जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, आज अब रघुवंश प्रसाद का जो पार्थिव शरीर है वो पटना के एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। आखिर किस तरह का माहौल वहां देखा जा रहा है और कौन कौन से नेता हैं जो वहां श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए पहुंचे हैं? जी, निश्चित तौर पे अभी वर्तमान में अगर पटना की बात करें तो बहुत गमगीन माहौल है। दरअसल रघुवंश बाबू कह सकते हैं रघुवंश प्रसाद से ज्यादा रघुवंश बाबू के नाम से प्रचलित थे और ब्रह्म बाबा के नाम से प्रचलित थे। निश्चित तौर पे उनके जाने से कहीं ना कहीं ये केवल किसी पार्टी की क्षति नहीं है, केवल राजद की क्षति नहीं है, ये क्षति पूरे बिहार की ये क्षति है। एक बड़े नेता, एक ऐसे कद के नेता जो डाउन टू अर्थ काम किया जिन्होंने, और आज इसी को लेकर के हजारों की संख्या में आज जिस तरीके से पटना एयरपोर्ट जो है पूरा कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। राजद के कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो आम लोग थे, वो दूसरे पार्टी के कई लोग, वो तमाम लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तेजस्वी यादव खुद उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद फिर उनके पार्थिव शरीर को पहले पार्टी ऑफिस ले जाने की बात हुई, उसके बाद वहां से पार्टी ऑफिस के बाद फिर उन्हें
घर ले जाया जाएगा या फिर आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल जो बातें निकल करके सामने आई कि रघुवंश प्रसाद का जो पार्थिव शरीर है पहले पार्टी कार्यालय लेकर जाया जाएगा और उसके बाद फिर वहां से परिजनों को भी उसके बाद घर जाया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पहले उनके पार्थिव शरीर को कहाँ ले जाया सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि कहीं ना कहीं एक कद्दावर समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद, मतलब उनके व्यक्तित्व का नेता कह सकते हैं कि पिछले 4 दशकों से एक ऐसा नेता जो सक्रिय रहा राजनीति में, और कह सकते हैं कि मरते मरते आखिरी दम तक उन्होंने राजनीति की। आपको याद होगा जब ये पत्राचार का दौर शुरू हुआ, सबसे पहले उन्होंने पत्र लिखा लालू प्रसाद यादव को कि वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने एम्स जो है जेल से ही एक लेटर प्रेषित किए कि रघुवंश प्रसाद बाबू, आपको हम जो है स्वस्थ देखना चाहते हैं, आप जल्द ही स्वस्थ होकर। बिल्कुल नवीन, अगर उन पत्र की बात की जाए तो उन पत्र से ही समझ में आ जाता है कि लालू प्रसाद यादव के कितने करीब रहे हैं रघुवंश, और जिस तरह से भावनात्मक पत्र फिर लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी लिखा गया कि मेरे प्रिय रघुवंश बाबू, और उसके बाद लिखा गया कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिएगा इस बात को, आप यहीं रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, इसी परिवार का हिस्सा रहेंगे। यानी कि उन करीबियों को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है इस उस पत्र के माध्यम से। लगभग 30-32 साल उन्होंने आरजेडी में रहे, आरजेडी को दिए, तमाम ऐसे उनके कार्य जो वंचितों के लिए वो अक्सर लड़े, और कहा जाए अगर मनरेगा की बात की जाए तो उसमें उनका अहम योगदान, मनरेगा मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। निश्चित तौर पे के जो आपने मनरेगा का जिक्र किया, निश्चित तौर पे एक बड़ी देन, और उन्होंने कभी भी उसका क्रेडिट नहीं लिया। देखिए सबसे बड़ी बात की कांग्रेस सरकार में उन्होंने ये बहुत बड़ी योजना कहीं ना कहीं आज भी लाभान्वित है पूरा देश उससे, और इस चीज का क्रेडिट कभी भी रघुवंश प्रसाद ने नहीं लिया। देखिए आपको याद होगा 10 सितंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा था, उस समय अस्पताल में थे वो। उन्होंने एक पत्र लिखा जब संसदीय क्षेत्र वैशाली जो है परियोजनाओं को लेकर के उन्होंने पत्र लिखा था कि कम से कम जो है एक बुद्ध की भूमि, आप कह सकते हैं कि पहला गणराज्य वैशाली को बताया जाता है, लोकतंत्र का केंद्र बताया जाता है वैशाली को, तो एक जो है वैशाली को एक पहचान मिले, एक द्वार बनाया जाए एक गणराज्य के तौर पर वैशाली का, उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया था। तो देखिए एक 2000 आपको याद होगा जब उन्होंने पत्र में इस बात का जिक्र किया कि पूरे विश्व में कह सकते हैं कि वैशाली जो है पहला गणतंत्र का गौरव प्राप्त है, ऐसे में एक द्वार बनाया जाए उसके लिए, और काफी कुछ उन्होंने इस चीज को लेकर के जिक्र किया। तो निश्चित तौर पे उनके निधन से जो है एक शोक की लहर तो है। अब देखिए उनका जो है शायद आज तो उनके चूंकि पार्थिव शरीर को का आज पश्चात में उन्हें विलीन नहीं किया जाएगा, हो सकता है कि कल चूंकि उनकी जो है शव को जो है मुखाग्नि दी जाएगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे की प्रक्रिया क्या कुछ होगी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पूरा जो पूरे राजद के लिए तो ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं क्षति है ही। लेकिन इसके अलावा देखिए एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जैसे ही उनका शव पहुंचा, लोगों को जब जानकारी हुई कि उनके पार्थिव शरीर को पटना लाया जा रहा है, और उसके बाद से ही शाम से ही लोग जो हैं पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने लगे। क्योंकि कोरोना काल का एक विपरीत परिस्थिति चल रहा है, एक विपरीत दौर है, इस बीच भी लेकिन लोगों को किसी भी तरह का डर नहीं था। वो आखिरी बार उस नेता को देखना चाहते थे जिसने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, जिसने आम लोगों के लिए किया, इतना डाउन टू अर्थ थे, केंद्र में मंत्री रहे और राजद के बड़े नेता रहे, बहुत पावर रहा, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत सामान्य तरीके से अपना जीवन जो है जीते थे, आम लोगों से बहुत सामान्य तरीके से मिलते थे। तो यही कारण था कि पटना एयरपोर्ट पर जब उनका पार्थिव शरीर आया तो रघुवंश प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगे, रघुवंश प्रसाद अमर रहे, माफ कीजिएगा, रघुवंश प्रसाद अमर रहे के नारे रहे लगातार। बिल्कुल नवीन, अगर देखा भी जाए तो भले से ही अब रघुवंश प्रसाद हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी यादों में, हमारे दिलों में, अपने कार्यों में, अपनी योजनाओं में, अपनी विचारधारा में वो हमेशा हम सबके बीच रहेंगे, जिंदा रहेंगे। शुक्रिया नवीन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।